शुरुआत हुई वो भी टफेस्ट आया और उसके बाद 28 तारीख को भी टफेस्ट आया। हमें क्या अप्रोच रखना है? टफेस्ट हमारा अगर हम देखें तो कभी भी आ सकता है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप पहले से क्लियर करोगे तो एग्जाम में आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। भाई जेईई मेन अप्रैल एग्जाम्स जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरे वाला शिफ्ट टफेस्ट आएगा, इजीएस्ट आएगा, क्या होने वाला है, मैं किस बेसिस पे तैयारी करूं? तो यार इस वीडियो की हेल्प से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ असल में हो सकती है, राइट? तो आगे बढ़ने से पहले फुल जोश में लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा शिफ्ट आया है, कौन सा डेट आया है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? अगेन जैसे हम आगे बढ़ने से पहले भगवान को याद करते हैं तो एक बार याद करते हैं उन्हें, राधा राधा। यस एवरीबॉडी, आप भी याद करें एंड स्टार्ट करते। सबसे पहले हम एनालाइज कर लेते हैं कि क्या असल में कोई ट्रेंड होता है टफेस्ट शिफ्ट का या इजीएस्ट शिफ्ट का। हम स्टार्ट करेंगे 2022 से। जेईई मेन 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेशन 1 की बात करते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर हम सेशन 1 की बात करें, क्योंकि 2022 में काफ़ी लेट होता था जेईई मेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो स्ट्राइप्ड आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा होता है इजीएस्ट वाला, और जो रेड वाले ये हमारे टफेस्ट है, ठीक है? इनकी रेटिंग्स भी यहाँ पे दे रखी है ना, ये स्टूडेंट फीडबैक के हिसाब से, और फाइनली जो मार्क्स परसेंटाइल और वो सब रहा है उसके हिसाब से भी ये है। तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल का रेटिंग है हाईएस्ट जो आ रखा है वो 24 जून को, यानी जब शुरुआत हुई वो भी टफेस्ट आया और उसके बाद 28 तारीख को भी टफेस्ट आया। अगर हम इजीएस्ट की बात करें तो यहाँ पे 1.47 लोवेस्ट आया 29 जून शिफ्ट 2। यानी इससे एक बात तो क्लियर हो रही है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि बाद वाला शिफ्ट जो है उस बिल्कुल ही टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाद वाला सबसे इजीएस्ट भी रहा है, इस डेटा से ये दिख रहा है ना। हर एक डेटा को देखेंगे और फाइनल कंक्लूजन आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को ही एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा। समझ रहे हो आप? तो पहले डिफिकल्टी लेवल देखिए, शुरुआत में ही हाईएस्ट आ गया, फिर बीच में बहुत हाई आ गया, यहाँ पे बीच में लगभग सिमिलर लेवल के पेपर रहे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। यहाँ पे इजीएस्ट आ गया, तो आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं सेशन नंबर 2। सेशन 2 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो इजीएस्ट शिफ्ट है सेकंड डे पे ही इजीएस्ट आ गया, और कमाल की बात है, ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है कि उसी दिन शिफ्ट 1 में पेपर इजीएस्ट था और शिफ्ट 2 में पेपर जो था वो टफेस्ट था। एक ही दिन में इतना वेरिएशन। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी पेपर के डिफिकल्टी लेवल अच्छे आए हैं, लेकिन शुरुआत में भी टफेस्ट एग्जाम पॉसिबल है, एज यू कैन सी, राइट? और इजीएस्ट शिफ्ट भी पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। चलो अब देखते हैं जेईई मेन 2023 में क्या हुआ। जेईई मेन 2023 में अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ है, वो पहली शिफ्ट आई और पहली शिफ्ट आ गई सबसे आसान, ठीक है? लेकिन अगर टफेस्ट की हम बात करें तो टफेस्ट यहाँ पे आ गई सेकंड वाली, ठीक है? यानी जनवरी 25 को ही टफेस्ट आ गई, और जो थर्ड टफेस्ट, सेकंड टफेस्ट वो बाद में भी आई है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इजीएस्ट और टफेस्ट शुरुआत में ही आ गई। तो आपने देखा कि इजीएस्ट आपको कई बार बिल्कुल एंड में भी मिला है, मिड में भी मिला है, शुरुआत में भी मिला है। सिमिलरली टफेस्ट की अगर हम तक बात करें तो ये एंड में भी मिला है, शुरुआत में भी मिला है। यानी पहले 3 दिन में अगर हम देखें तो नॉर्मली एक टफेस्ट शिफ्ट नॉर्मली आ जाती है पहले 3 दिन में, कोई ना कोई, पर कौन सा आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इजीएस्ट भी पॉसिबल है, राइट? चलो अब अप्रैल में जेईई मेन 2023 में देखते हैं। देखो अप्रैल में अगर हम देखें तो शुरुआत में टफेस्ट शिफ्ट तो नहीं आई, टफेस्ट शिफ्ट तो हाँ शुरुआत में टफेस्ट आ गई, ये सेकंड इन्होंने गलत लिख दिया, दिस वाज द टफेस्ट 1.81, तो शुरुआत में ही टफेस्ट आ गई। और उसके बाद देखिए 6 के बाद जो 8 अप्रैल शिफ्ट 1 है 1.4 रेटिंग है इसका डिफिकल्टी लेवल पे, ये इजीएस्ट आ गया, राइट? तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड के हिसाब से शुरुआत में ही इजीएस्ट भी पॉसिबल है और टफेस्ट भी पॉसिबल है, एंड इट मे बी पॉसिबल कि ये एंड में हो। चलिए अब 24 पे आ जाते हैं, जेईई मेन 2024 जनवरी। यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई मोस्ट डिफिकल्ट यानी हाईएस्ट 1.82 जो आया ये एंड में आया, लेकिन यहाँ पे इजीएस्ट जो आया वो शुरुआत में आया। तो नॉर्मली जो इजीएस्ट शिफ्ट है वैसे वो शुरुआत में ज़्यादा होती हैं, पर अगेन एग्जैक्टली कौन सा होगा नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट, वो कोई भी पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर टफेस्ट की बात करें तो टफेस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में आया, पर शुरुआत में भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आया। जैसे 27 जनवरी शिफ्ट 2 में 1.79 हमारे पास रेटिंग आई है, तो ये सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट थी। अब जेईई मेन 2024 अप्रैल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ पे अगेन जो इजीएस्ट शिफ्ट है वो हमारे पास पहले 2 दिन में आ गई है,
और अगर हम टफेस्ट की बात करें तो ये एंड में आया है जिसका डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था, राइट। तो यहाँ पे एंड में डिफिकल्टी लेवल में 2 शिफ्ट काफ़ी टफ रही। अगेन यू कैन सी, जैसे कि हम अभी की बात करें यानी जेईई मेन 2025 की बात करें और यहाँ पे जनवरी की बात करें, तो इसमें सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो आई वो आई हमारी 20 जनवरी शिफ्ट 1। और ईजीएस्ट की बात करें तो शुरुआत में ईजीएस्ट आ गई है। तो एज यू कैन सी नाउ, अब आप सोच सकते हैं कि भाई क्या ट्रेंड है। तो आपने देखा कि जो ईजीएस्ट है यानी ये जो येलो वाला आप देख सकते हैं पैटर्न, आप येलो पे फोकस करना सभी के सभी। येलो शुरुआत में है, इधर देखते हैं येलो कहाँ पे है, इसमें भी लगभग शुरुआत में ही येलो है। इसके बाद अगर हम देखें तो येलो फिर से शुरुआत में है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे येलो देखें तो फिर से शुरुआत में है, और यहाँ पे भी येलो देखें फिर से शुरुआत में है। यानी अगर ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करें तो पहले 2 दिन में एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई एक शिफ्ट जो होगी पहले 2 से 3 दिन मैक्सिमम में आपको ईजीएस्ट शिफ्ट मिल जाएगी। पहले 2 से 3 दिन में कोई ना कोई एक शिफ्ट जो है वो पक्का ईजीएस्ट आएगी, जिसके हाई चांस है अगर हम ट्रेंड्स की बात करें आज तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, राइट। यानी टोटल जो पहले 2 दिन की 4 शिफ्ट हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन 4 शिफ्ट में से एक जो है वो ईजीएस्ट होने के हाई चांसेस हैं, राइट। अगर हम डिफिकल्ट की बात करें, मोस्ट टफेस्ट की बात करें, तो देखो यहाँ पे टफेस्ट आया एंड में। अब इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टफेस्ट आया है हमारा ये है यहाँ पे एंड में आया है। अगेन यहाँ पे भी टफेस्ट शिफ्ट जो है वो एंड में आया है। इससे पहले अगर टफेस्ट की बात करें तो यहाँ पे टफेस्ट ऊपर आया है यानी शुरुआत में ही आ गया है। यहाँ पे टफेस्ट भी शुरुआत में आ चुका है। यानी टफेस्ट हमारा अगर हम देखें तो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हमें क्या अप्रोच रखना है? हमारा अप्रोच एक ही होना चाहिए। हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि हमें इन सभी शिफ्ट्स की जो टफेस्ट पेपर्स है उनको एज ए एग्जाम देना है, ठीक है। और जो इजीएस्ट शिफ्ट है उनको भी एज ए एग्जाम देना है, यानी एक्सट्रीम्स की तैयारी जरूर रखनी है। तो आपके लिए एक गिव अवे है जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पूरी टीम एटीपी स्टार आई क्वांटा की तरफ से। आप एटीपी स्टार ऐप को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके लिए अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर्स एज अ टेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर एज अ टेस्ट, तो वहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ये जो पर्टिकुलर शिफ्ट्स दिखाई दे रही है इनको एज अ पेपर अटेम्प्ट करना है। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा तुरंत, है ना, क्योंकि अभी के लिए हमने इसको अनलॉक कर दिया है, तो तुरंत के तुरंत इसका फ़ायदा आप सभी ज़रूर उठाइएगा, है ना। अब आप मॉडरेट मैक्सिमम के हिसाब से भी तैयार हो, ईजीएस्ट के हिसाब से भी आपका टेम्परामेंट तैयार है, और दोनों के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो वो भी आपको तैयार रहना है कि यार जो टफेस्ट पेपर आ जाएगा तो मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है, और ईजीएस्ट पेपर अगर मेरे सामने आएगा तो मुझे उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप पहले से क्लियर करोगे तो एग्जाम में आपको दिख जाएगा कि यार इस पेपर में तो अगर मेरा 160-70 स्कोर भी आ जाता है ना तो मजे आ जाएंगे, या इस पेपर में मेरा अगर स्कोर 200 प्लस आएगा तभी मेरा 99% आएगा। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो आप ये एक्सरसाइज सभी के सभी जरूर करिएगा। उसके अलावा आप में वो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जिनको जेई बड़ा डिफिकल्ट लगता है, सर जेई बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब जिनको जेई डिफिकल्ट लगता है तो भाई उनके लिए बिटसैट 2025 जो है उसकी तैयारी उनको करनी चाहिए, बहुत बढ़िया रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके लिए मैं कुछ खास लेकर आया हूं, आप देखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट्स बिटसैट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद आवर होलिस्टिक क्रैश कोर्स, जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, everything is covered, right, and all the test, mock test relevant, everything is given there। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बनना चाहता है उन सभी के लिए स्पेशली according to this particular fest we have prepared a special code, and the code is AROHAN, AAROHAN, AAROHAN। इससे आपको स्पेशल फी बेनिफिट मिलेगा जो आज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो जो भी एक बिटसैट क्रैश कोर्स की तलाश में है, आप इस पर्टिकुलर बैच का, इस कोर्स का हिस्सा बने एंड इस कोड को अप्लाई करें टू रिसीव द स्पेशल फी बेनिफिट जो आज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा, एंड आई विल सी यू एट बिट्स पिलानी ऑन 31st of March। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।